आप उनकी पूजा करो। मैया कहने लगी, अरे तेरे गिरिराज क्या है? तुम्हें पता है मोई काचू देवे, हम ब्रजवासियों को अगर इंद्र वर्षा ना करे तो आप ये समझ लो कि हम खाने को भी लाले पड़ जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी आज बाबा से भी कहा, अब सबने विचार किया, कहने लगे ठीक है लाला अगर कह रहा है क्यों ना इसकी बात माननी चाहिए। और आज सारे ब्रजवासी 56 प्रकार के भोजन आदि बने और सीधे गिरिराज की तरफ चल दिए। अब कुछ सखा जल ले लिए, कुछ अपनी अपनी लड़ियों में प्रसाद भोजन इत्यादि ले लिया, पुआ पकवान सब लेकर के पहुंचे। और सबसे पहले ठाकुर जी ने कहा कि एक काम करो, गिरिराज जी के ऊपर पहले दूध और जल चढ़ाओ। अब दूध और जल चढ़ाया तो कहने लगे स्नान कराओ, नहलाओ इन्हें अच्छी तरीके से। पता नहीं कितने दिनों से गिरिराज जी स्नान नहीं हुआ। तो कहने लगे कि भैया इतना जल कहां से लाया जाए? ठाकुर जी ने कहा सभी लोग अपने नेत्रों को बंद कर लो। ठाकुर जी ने सबके नेत्रों को बंद कराया और वहां पर श्री मानसी गंगा का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो मानसी गंगा की जय। अब मुई गंगा से सब पानी से आदि गिरिराज जी को खूब स्नान कराया गया। जल से दूध से कई प्रकार से ठाकुर जी का स्नान हुआ। और कहने लगे इधर इंद्र ने जैसे ही देखा कि आज ब्रजवासी मेरी पूजा छोड़ के गिरिराज की तलहटी में गए, इंद्र ने बड़ा प्रकोप किया। बारिश, घनघोर बादल, बिजली कड़क रही, घनघोर वर्षा हो रही। सब ब्रजवासी घबरा रहे हैं और कह रहे हैं कन्हैया तेरे गिरिराज कब दर्शन देंगे? ठाकुर जी कहते हैं धैर्य रखो, मेरे गिरिराज को पहले भोग लगाओ। आज गिरिराज जी महाराज का भोग लगा और गिरिराज जी महाराज भोग को पा रहे हैं। और कहने लगे ग्वाल बाल, अरे कन्हैया बारिश घनघोर हो रही है, ब्रज बह जाएगा और गिरिराज जी से कहो कि मुझे अब दर्शन दें। ठाकुर जी कहने लगे धैर्य रखो। जैसे ही धैर्य रखने के लिए बोला, एक रूप से ठाकुर जी अपने ब्रजवासियों के साथ में हैं और दूसरे रूप से ठाकुर जी जाकर के गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पे धारण कर लिया। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो, बोलो धन महाराज की जय हो। आज जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया, अब मनसुखा श्री दामा जाकर के सभी ब्रजवासी उसके नीचे पहुंच गए। इंद्र अपना प्रकोप नहीं बंद कर रहा, लेकिन इंद्र इतनी घनघोर वर्षा कर रहा, इतनी घनघोर वर्षा कर रहा, ऐसा लगेगा कि ब्रज बह जाएगा। जब ब्रज के इसीलिए कहा गया है अगर ब्रज में कोई विघ्न डालेगा, अगर ब्रज को दुनिया से अगर हटाना चाहेगा तो ठाकुर जी सर्वत्र प्रकट हो जाएंगे। ठाकुर जी ने स्वयं कहा है आप संसार में कुछ करो और अगर मेरे वृंदावन की तरफ तुमने नजर डाल दी तो आपको संसार में कोई बचा नहीं, क्योंकि वृंदावन धाम है, पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। वृंदावन हमारा घर है और अगर हमारे घर में कोई दुष्व्यवहार या अत्र सा या कोई गलत कार्य करेगा तो मैं उसे क्षमा जीवन भर नहीं करूंगा। लेकिन इंद्र ने सिर्फ प्रकोप दिखाया और इधर इंद्र महाराज ने कहा जाओ देख के आओ कि ब्रज कैसा है। लेकिन ठाकुर जी की माया थी। आज इंद्र के वहां से लोग देख करके कहा इंद्र के पास कि महाराज वहां तो धूल उड़ रही है।
इंद्र ने कहा मैंने इतने घनघोर वर्षा करी और धूल उड़ रही। जा करके इंद्र ने स्वयं देखा तो जो ब्रज में जल था यमुना जी लहरें ले रही थी। और इधर एक बार माता जानकी ने राम जी से कहा था कि प्रभु मुझे किसी ब्राह्मण को भोजन कराने का मन होता है, जैसे कल हमारे बड़े भैया का मन हुआ था। कि बड़े भैया जो बैठे हैं, मैं नाम बताना भैया, भैया खड़े हो जाओ आप एक बार, खड़े हो जाओ, अरे खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। देखो जैसे माता जानकी ने सोचा था कि मुझे ब्राह्मण का भोजन कराने का मन है, ऐसे कल जब हम सुबह की पूजन करा करके फ्री हुए, चाय वगैरह पी करके फ्री हुए, हमारे भैया का मन हुआ कि महाराज आज ठाकुर जी का जन्म है तो मेरा मन हो रहा है आप मेरे साथ चलो, अपने मन पसंद वस्त्र खरीद लो अपने लिए। मैं तो सच बता रहा हूँ, व्यासपीठ पे देता हूँ, मैं कभी शोरूमों में कपड़े खरीदने नहीं जाता, लेकिन ये एक मन होता है। नहीं वो बात नहीं माता जी, ये एक मन होता, और कहते हैं मन की बात कभी रोकनी नहीं चाहिए, मन में जो आ जाए उसको करना जरूर होता है। तो ये भक्ति होती है, लगन होती है। ऐसे माता जानकी ने भी कहा कि प्रभु आज मुझे एक ब्राह्मण को भोजन कराने का मन हुआ। तो स्वामी ने, राम जी ने कहा ठीक है देवी। उन्होंने अगस्त मुनि को बुलाया और उनको आगे की कथा में कल कहूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा बस, क्योंकि गोवर्धन उत्सव होना है। तो अगस्त मुनि जब घर पे आए तो माता जानकी ने उन्हें भोजन परसो, भोजन लगाया, प्रसादी दी, और प्रसादी तृप्त रूप से चलती रही। यानी अब ठाकुर जी ने, इधर राम जी ने कहा कि सुनो महाराज, त्रेता युग में आप हमारे घर में प्रसाद पाओ, और जब मैं द्वापर में अवतार लेकर आऊंगा तब मैं आपको जल पिलाऊंगा। अगस्त मुनि जो महाराज हैं वो एक तर्जनी से पूरा समुंदर सोख सकते हैं, इतनी उनके अंदर हिम्मत, पूरे संसार का जल एक बार में पी सकते हैं। वही अगस्त मुनि ब्रज में जितना जल था ठाकुर जी ने उनको आज्ञा दे दी, और आकर के वृंदावन में जितना जल था इंद्र की वर्षा का एक सांक में पी गए, और उसके बाद धूल उड़ रही थी। इंद्र ने आके देखा कि यहाँ धूल उड़ रही, इंद्र समझ गए ये तो मेरे श्री ठाकुर जी महाराज की लीला है। अब इधर ठाकुर जी महाराज के पास इंद्र पहुंचे, इंद्र ने क्षमा मांगी, प्रार्थना करी, ठाकुर जी ने इंद्र जी को क्षमा कर दिया, पर ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था। क्यों? मित्रता थी, उनके सखा ग्वाल बालों से ठाकुर जी को दूर रखा था। आज इसीलिए भागवत पुराण यज्ञ आदि बड़ा अनुष्ठान जो भी होगा, जब तक बारिश ना हो तब तक यज्ञ सफल नहीं होता है। लेकिन ठाकुर जी की इतनी कृपा हम पर है, भक्तों का आशीर्वाद है, और जहां जहां मेरी कथा हुई है और जिस दिन जन्म या गोवर्धन उत्सव आया, घनघोर बादल चारों तरफ से हर बार छाए रहे। ऐसी कृपा ठाकुर जी की। और यहाँ पर भी जिस दिन मैं कथा के लिए आया था उस दिन भी 4 बरसात की बूंदें हुई थी, और जिस दिन कथा प्रारंभ हुई थी उस दिन भी बारिश हुई थी, उसके तीसरे दिन भी बारिश हुई थी, और शायद आज भी बारिश हो, क्योंकि जब गोवर्धन उत्सव कहीं होता है तो 2-4 बूंद भी आए पर आती जरूर है। गुरुबाग के बिहारी लाल की। आज इधर गोवर्धन महाराज, आज ठाकुर जी महाराज एक रूप से सखों के साथ खड़े और दूसरे रूप से अपनी तर्जनी उंगली से गिरिराज को धारण कर लिया। अब सखा कहने लगे कि अरे कन्हैया,
अगर कोई दिक्कत हो तो बता दे, इतना भारी कैसे रोकेगा, रुक अपनी मैं लठिया लगा लेता हूं। आज सकन ने लठिया लगाई, जैसे ही लाठी लगाई और कहते हैं भैया कन्हैया अपने हाथ को नीचे कर ले, तेरा हाथ दुख जाएगा। ठाकुर जी कहने लगे कि अरे सखा मैं हाथ नीचे कर लूंगा तो इससे साधोगे कैसे? कहने लगे चिंता मत कर, तूने ही माखन थोड़ो खाया है, हमने भी कछु खायो, हमने भी कछु माखन का बल है। कहने लगे ठाकुर जी ठीक है सखा, तो लो अपनी अपनी लठिया लगाओ। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी उंगली को इशारा किया, हल्का सा हाथ को नीचे किया, तुरंत आप समझ लो मनसुका इत्यादि की लठियां चटपट टूट के अलग है गई। और कहते हैं कन्हैया ये का भयो, हमारी तो लठियां इतनी मजबूत थी टूट गई। ठाकुर जी कहते हैं अरे सखा ये गिरिराज हैं, ये प्रभु हैं हमारे, और इनको तुम कैसे संभाल पाओगे, तुम्हारी लठिया कैसे समझ पाएंगे। बोलो गुरुराज जी महाराज की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और प्रभु से लगन होनी चाहिए, और जब तक लगन नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं होगा। महाराज परीक्षित खड़े हो जाएं, पर्वत की पूजा करेंगे और सभी भक्त बारी बारी आएंगे, पूजन करेंगे गिरिराज जी महाराज का, और सुंदर सुंदर भजनों का आनंद लेंगे। पंकज भैया तुम करवाओ भजन, आ जाओ आचार्य भैया करवा देंगे, करवा देंगे, करवाओ। तुम मंत्र बोल दो, जल वगैरह ये दे देंगे ना। हरि ओम, माइक ले लो, माइक लो, गिरिराज जी महाराज का पूजन करो और ठाकुर जी कृपा करें आप लोगों पर। ओम हरि ओम, ओम शुद्धावालः सर्वशुद्धावालो माणिवाल अश्विनाः शेतः शेताक्षोर्स्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अबलिप्ता रुद्रा नवो रूपाः पर्जन्याः। ओम ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाता साभो मेघो सर्वपतवा यतिष्ठादा संगोलम पुरुषा एवेदगो सर्वोत्तम दच्चभाभ्यम उता मनुष्ये सानो जादन्नेनातिरोहते एतावस्य महिमातो जास्या पुरुषा पादोस्य भवपुरा तातो विक्रम विक्रमसानसने आवी तातो विराजायत विराजो आदिपुरुषा सजातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमा पुरः तस्माद्या सर्वाहुताः। श्री महागंधक पुष्पम अक्षणम समर्पयामि। छोड़ देंगे गोवर्धन जी के ऊपर और फूल अक्षत और हाथ में दक्षिणा रख लो, संकल्प बोल लो। 3 बार बोलेंगे परीक्षित जी महाराज। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम विष्णु 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 श्रीमद् भक्तो महापुरुष विष्णु राज्य प्रोत्रमानस अद्भुते कल्पे जम्मुद्दीपे व्रतुर्षे व्रतखंडे अंतर्गत क्षेत्रे अलीगढ़ क्षेत्रे ग्रामे लेखराज नगरे ग्रामे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे अद्यस्याम शुभतिथौ शुभ दिनवासरे अहम श्री गोवर्धन पूजनम श्री देवता पर्वत पूजनम यस्या संकल्पम मनोकामना, अपने मन की मनोकामना। और जो भी घर परिवार के हैं सभी लोग हाथ लगा लें, भैया वगैरह सभी लोग आ जाएंगे। अब घर के जितने भी लोग हैं संकल्प जो रोज करवाते हैं वो हाथ लगा लेंगे और अपने मन की कामनाओं को लेंगे। गोवर्धन महाराज से कहेंगे हे प्रभु मेरी सारी कामनाओं को पूर्ण करो, कार्य सिद्ध करो, और मैं अपने जीवन में हमेशा सत्कर्मों में लगा रहूं। अहम जजमान कल्याण हेतवे नामोहम, अपना नाम अपना गोत्र लो। नामोहम ब्राह्मणम मुखम राहुल, नामोहम गोत्रोहम उपमन्यु गोत्रोहम देवः देवश्री गोवर्धन पूजनम पर्वत पूजना। अहम मनोकामना फल पूर्ण इच्छा धन ध्यान से कीर्ति मन वांछित फल प्राप्त। अपने मन की कामना को बोल लो, मन वांछित फल प्राप्त। अहम श्री भागवत महापुराण पूजनम समस्त ग्राम
आवाहित क्षेत्र देवी देवता पूजनम ध्यानतम संकल्पम अहम समर्पयामि। जज्जाग्रतो तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिकाञ्ज्योतिरेकन्दन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। संकल्पमस्तु। सभी लोग नछावर कर देंगे गोवर्धन महाराज की और प्रणाम कर लो और कह दो महाराज अपनी कृपा हम पर करो और हम आगे अगले साल फिर आपकी सेवा में कृपा करो हमारे पर, हम फिर सेवा में आपके लग रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो गोवर्धन महाराज की। आएगा जो भी भक्त पूजन करना चाहते हैं गिरिराज भैया अभी एक मिनट, अब यहाँ पे एक टेबल पे गिरिराज जी को धरवा देना यहीं पे। अच्छा ठीक है। तो भाई देखो आप माताएं बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे ऐसे है कि आराम से एक एक आना, ज्यादा रायता मत फैलाना, जैसे मतलब रायता फैल जाए तो बूंदी सिमटती नहीं है। तो आराम से आना है आपको और भगवान गोवर्धन का पूजन करना है, परिक्रमा करनी है और आनंद लेना है और नछावर करनी है। जैसे भी चाहो वैसे आप करो, नछावर की हम नहीं कह रहे, वो तो आपकी बात है और सभी लोग आनंद लेंगे। मैं तो गो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। तेरे माथे मुकुट विराज गयो। तेरे माथे मुकुट विराज गयो। मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, चढ़े दूध की धार अरे धार तेरे माथे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कुंडल साज रही तेरे कान में कुंडल साज रही, तेरे कान में कुंडल साज रही, तेरे कान में कुंडल साज रही, तेरी मोर पे हीरा लाल अरे लाल तेरे माथे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो।
गले में कंठा सोनी को, तेरे गले में कंठा सोनी को, तेरे गले में कंठा सोनी को, गले में कंठा सोनी को, तेरे गले में कंठा सोनी को।